हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते होंगे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज का हम लोग का टॉपिक है यूनिट डिजिट। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिट डिजिट, और इतना आसानी ट्रिक से पढ़ेंगे जो कि बिल्कुल चुटकी बजाते ही क्वेश्चन को इसमें सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, जैसे में आपको दिख रहा होगा, बोर्ड पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। सबसे पहला क्वेश्चन दिया है 236 के पावर 3071। इसका पूछा है यूनिट डिजिट क्या होगा। चाहे जितना भी क्वेश्चन दिया, चाहे कोई सा भी क्वेश्चन हो, अगर उसको बनाना हो तो आप लोग एकदम चुटकी बजाते ही आंसर निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे। अगर हम देखेंगे तो इसको बोल देंगे, हम डायरेक्ट बोल देंगे इसका आंसर हो जाएगा 6। इसका बोल देंगे सीधा कितना हो जाएगा 5। इसका बोल देंगे कितना 1। इसका बोल देंगे 0। आप लोग को लग रहा हो कि हम कैसे इतना जल्दी इसका यूनिट डिजिट बता दे रहे हैं। तो सुनिए, अगर इसमें क्या दिया उससे मतलब नहीं है, पावर में क्या है उससे मतलब नहीं है। आप बिल्कुल केवल देखिएगा कि इसका यूनिट डिजिट कितना है, इसका यूनिट डिजिट कितना है। अगर यूनिट डिजिट 0, 1, 5 और 6, अगर यूनिट डिजिट 0, 1, 5, 6 हो तो कुछ मत कीजिएगा। अगर 0 है तो उसका यूनिट डिजिट 0 ही होगा। देखिए यहाँ पे यूनिट डिजिट 0 है ना, तो इसका इकाई अंक कितना होगा 0 ही। इसका इकाई अंक देखिए कितना है 1, तो इसका इकाई अंक कितना होगा 1। पावर में कुछ भी उससे मतलब नहीं है, पावर कुछ भी कर दें, इकाई का अंक बदलने वाला नहीं है। कभी भी 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, तो उसका इकाई का अंक उतना का उतना ही रहेगा। जैसे में देखिए यहाँ पे इकाई का अंक कितना है 6 है, तो इसका पावर चाहे कुछ भी हो, इसका इकाई का अंक कितना होगा 6। और सारा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे लेते हैं दूसरा चीज, बोल दिया कि 232 और यहाँ पर मान लीजिए डाल दिया 1, ठीक है। इसका पावर दे दिया 231। पूछे इसका इकाई का अंक कितना होगा, तो कुछ मत कीजिएगा, यहाँ बस देखिए कितना है। तो देखने से लग नहीं रहा है 1 है। अगर 0, 1, 5 और 6 हो तो यूनिट डिजिट वही का वही रहता है। तो 1 है तो यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 1, ठीक है। अब आप लोग के दिमाग में चल रहा होगा कि 0, 1, 5, 6 रहेगा तो हम तो बता देंगे, अगर दूसरा रहे तो क्या करें। तो कुछ नहीं करना है, उसके लिए थोड़ा सा अलग बताते हैं। देखिए, अगर 0, 1, 5, 6 हो गया, अगर मान लीजिए 4 रहेगा, अगर 9 रहेगा, इसके लिए बता दे रहे हैं 4 रहेगा या फिर 9। देखिए, अगर यहाँ पर ले रहे हैं हम एग्जाम्पल दूसरा, बोल दिया कि 2, 4, 6, 246 के पावर बोल दिया 331, ठीक है। 246 नहीं लेते हैं, 200 मान लीजिए 44 ले रहे हैं, ठीक है। 244 के पावर 331, तो देखिए इसका इकाई का अंक कितना है 4। इसमें से तो है नहीं, अगर इसमें से रहता तो जो रहता वही बोल देते हैं कि इकाई का अंक हो गया। लेकिन यहाँ पे कितना है 4। अगर 4 और 9 दिखे, अगर 4 और 9 इकाई का अंक कितना दिखे 4 और 9, 4 और 9 दिखे तो कुछ नहीं करना। उस कंडीशन में देखना होता है पावर सम संख्या है कि विषम संख्या। अगर पावर सम संख्या है, अगर पावर सम संख्या है तब आंसर, अगर इकाई का अंक 4 है और पावर कितना है सम संख्या, उस कंडीशन में आंसर होता है 6। लेकिन अगर पावर विषम संख्या, अगर सम संख्या हो तो आंसर कितना 6। लेकिन पावर अगर विषम संख्या हो तो उस कंडीशन में आंसर 4 का 4 रहता है। आंसर कितना हो जाएगा 4। यहाँ देखिए तो 4 है ना, यूनिट डिजिट कितना है 4। अब पावर देख रहे हैं, पावर क्या है एक विषम संख्या, इसलिए इसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा 4 का 4। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे ले रहे हैं, दे दीजिए 229 के पावर ले लिए, मान लीजिए कि 481। इकाई का अंक कितना दिखा 9। तो अगर 4, 9 दिखे तो क्या चेक करेंगे, 4, 9 दिखेगा तो पावर चेक करेंगे। अगर पावर सम संख्या हो तो आंसर, अगर 4 रहेगा तो आंसर 6। अगर 4 है, अगर पावर विषम संख्या है तो 4 का 4। अगर 9 रहेगा तब क्या बताएंगे, तो 9 रहेगा अगर पावर सम संख्या है, 9 है इकाई का अंक, और अगर पावर सम संख्या है तो उस कंडीशन में आंसर होगा 1। अगर 9 है इकाई का अंक, लेकिन पावर जो है वह क्या है, पावर क्या है विषम संख्या। जब पावर विषम संख्या हो उस कंडीशन में 9 का 9 ही रह जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए तो इकाई का अंक 9 है ना, पावर क्या है एक विषम संख्या, पावर क्या है विषम संख्या। तो बोले नहीं, जब पावर विषम संख्या दिखे तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा 9 ही रह जाएगा। यानी इसका यूनिट डिजिट कितना बताएंगे, तो आप लोग बोलेंगे 9, ठीक है। और एग्जाम्पल दिखाते हैं। मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल देते हैं। यहाँ ले लीजिए 674 के पावर कितना, मान लीजिए ले लीजिए 484, ठीक। तो देख रहे हैं इकाई का अंक कितना है 4। जब इकाई का अंक 4 है और पावर क्या है सम संख्या, तो जब 4 हो इकाई का अंक और पावर सम संख्या है तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 6। इसका इकाई का अंक कितना हो जाएगा 6, ठीक है। और मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे 400
उनासी, कितना 479। 479 के पावर मान लीजिए, ले लीजिए हम ले लिए कितना 100, ठीक है। 479 के पावर 100 लिए तो देखते हैं यहाँ फिर इकाई का अंक कितना है 9 और पावर क्या है सम संख्या। जब इकाई का अंक 9 और पावर सम संख्या है तो उस कंडीशन में आंसर कितना होगा 1, आप बोलेंगे 1, ठीक है। ये तो हो गया केवल 0, 1, 5 और 6 के लिए, ठीक है। 0, 1, 5 और 6 के लिए बता दिए कि 0, 1, 5, 6 रहेगा तो आंसर वही रह जाएगा, लेकिन 4 और 9 रहेगा तो उस कंडीशन में क्या करेंगे पावर चेक करेंगे। अगर पावर विषम संख्या है तो आंसर 4 का 4 रहेगा, 9 का 9 ही रहेगा। अगर पावर सम संख्या है तो 4 है इकाई का अंक तो यूनिट डिजिट क्या होगा 6। अगर पावर इकाई का अंक 9 है और पावर सम संख्या है तो यूनिट डिजिट क्या बताएंगे तो आप बोलेंगे 1। लेकिन अगर मान लीजिए कहीं इकाई का अंक 2 हो गया, ठीक है, मान लीजिए इकाई का अंक 2 हो गया, फिर क्या हो गया 3 हो गया, मान लीजिए फिर से 7 हो गया या फिर 8 दे दिया, तब हम लोग क्या बताएंगे 2, 3, 7, 8 हो गया तब क्या बताएंगे। देखिए अभी अब जो बताने वाले हैं ना वह सारे के लिए लागू, चाहे वह 0 हो, 1 हो, 2 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 मतलब कुछ भी हो उसके लिए यह वाला जो फॉर्मूला भी बताने वाले हैं वो सबके लिए लागू होगा, ठीक है। तो देखिए अब की बार, ठीक है, अब की बार लेते हैं। मान लीजिए यहाँ ले लिए 488 के पावर 283, ठीक है, 488 के पावर 283। तो अब तो हमारे ना यहाँ 0 है, ना तो 1 है, ना तो 5 है, ना तो 6, 4 9 भी नहीं है, तो फॉर्मूला फेल हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे अपना एक अलग तरीका सीखेंगे जो सबके लिए लागू हो, चाहे कोई भी हो। तो देखो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए करेंगे क्या, कुछ नहीं करना, पावर का 2 डिजिट उठाना है, कितना पावर का 2 डिजिट, और देन 2 डिजिट उठाकर उसमें भाग लगाना है 4 से। इसमें देखिए तो भाग लगाएंगे तो कितना बचेगा, शेषफल देखना है। अगर 83 में 4 से भाग लगाएंगे तो आप लोग बोलेंगे रिमाइंडर कितना बचेगा, तो आप लोग बोलेंगे 3। रिमाइंडर कितना बचा 3। कुछ नहीं करना है, पावर को देखना है और 2 डिजिट लेना है और 4 से भाग देना है। जो शेषफल बचेगा इसकी इकाई के पावर में उसको लगा देंगे। यहाँ शेषफल कितना बचा 3, यानी 8 का पावर क्या लगाएंगे 3, 8 का पावर 3 करेंगे कितना होता है 8 का क्यूब, आप लोग बोलेंगे 512। तो देखिए जितना भी रहेगा हम लोग पावर से चढ़ाए ना, तो 8 का क्यूब 512 तो इसका इकाई का अंक कितना है 2, तो आप लोग बोलेंगे इसका पावर करेंगे तो इकाई का अंक कितना आएगा, तो आप लोग बोलेंगे 2। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर ले रहे हैं, ले लिए मान लीजिए 477 के पावर कुछ भी ले लेते हैं, मान लीजिए 28, 4, 6, 5, 2, 1 कुछ भी ले लिए, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, देखिए यहाँ सबसे पहले 2 डिजिट उठाइए, 2 डिजिट क्या है 21, क्या है 21। अगर 21 को 4 से भाग देंगे शेषफल कितना है, तो आप बोलेंगे 1। तो जो आया इसके पावर में चढ़ा दीजिए 7 के पावर 1, 7 का पावर 1 करेंगे कितना आएगा, तो आप लोग बोलेंगे 7। आंसर क्या आ गया 7। इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, तो आप लोग बोलेंगे 7। अब आप लोगों के दिमाग में चल रहा हुआ कहीं मान लीजिए कि हम भाग दे रहे हैं और पूरा कर जाए, देख लेते हैं उसका भी एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए हम ले रहे हैं 281 के पावर 488, यहाँ देखिए तो यहाँ 2 अंक लीजिए, तो अगर यहाँ 2 अंक लिए और 4 से भाग दिए, 4 दूना के 8, 4 दूना के 8, अब की तो पूरा कट गया, कुछ शेषफल नहीं बचा। तो जब उस कंडीशन में जब कुछ शेषफल नहीं बचता है, 0 बचता है शेषफल, उस कंडीशन में क्या करते हैं, जो यूनिट डिजिट रहेगा ना उसका पावर में चढ़ा देंगे कितना, जो यूनिट डिजिट रहेगा उसके पावर में चढ़ा देंगे 4। मतलब मेरा कहने का मतलब शेषफल या तो 0 बच सकता है, या तो 1 बचेगा, या तो 2, या तो 3, इसके अलावा शेषफल नहीं बचेगा। तो जब 3 बचेगा तो पावर में 3 चढ़ाएंगे, जब 2 बचेगा पावर 2 चढ़ाएंगे, और जब 1 बचेगा तो 1 चढ़ाएंगे। लेकिन जब 0 बचेगा तो उस कंडीशन में पावर क्या चढ़ाएंगे 4, यानी 1 का पावर 4 करेंगे कितना आएगा 1, यानी इसका इकाई का अंक कितना हो जाएगा 1। ऐसे में पहले ही बताया था इकाई का अंक 1 हो तो उसका इकाई का अंक ऐसे ही कितना हो जाएगा 1, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं और थोड़ा सा अलग टाइप से एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम ले रहे हैं, बोल दिया क्वेश्चन कहीं घुमा के बोल दिया, आसान सा भी क्वेश्चन कभी पूछ देता है, दे दिया कहीं पे 297 इंटू 408 इंटू मान लीजिए दे दिया यहाँ पे 666, ठीक। पूछ दिया कहीं इसका यूनिट डिजिट बताइए, तो क्या इसको गुना करेंगे, नहीं, सीधा देखिए इसका यूनिट डिजिट उठाइए, 7 8 कितना हो जाएगा 56, 56 का कितना लेना है यूनिट डिजिट 6, फिर 6 6 कितना हो जाएगा 36, 36 का क्या लेना है 6, यानी इस पूरे को गुना करेंगे तो उसका इकाई का कितना आएगा, तो आप लोग बोलेंगे 6। चलिए तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।